अगर आपको कोई भी कहे तुम ऐसे होते हैं, तुम लोग ऐसे होते हो, तो उसको यही वीडियो दिखा के उसके मुंह पे चेप दो। हो गई पठान, फ्लॉप हो गई पठान, जबकि उनकी माँ और बहन, दीदी, पूरा खानदान खुद चुपके चुपके पठान देखकर आया और पठान के बाइकआउट के चक्कर में ससुरे ने पठान हिट करवा दी। लेकिन शक्ल मुसलमान जैसी थी, बस यहीं पर मार खा गई भारतीय जनता पार्टी, वरना आज चुनावी रैली में इस व्यक्ति का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा होता। मोहम्मद अब्दुल जो है भारत का निकला गद्दार, मिसाइल बनाने वाला निकला गद्दार, लेकिन ये हिंदू समाज से थे, बहुसंख्यक समाज से थे। इस खबर को डकार लिया गया। अगवा धारी कपड़े से जिसने अपने मुंह को छुपाया हुआ है, ये देश का गद्दार मलकियत सिंह है। गिरफ्तारी के दौरान इसके पास ये कंफर्म सबूत मिल गए हैं कि आईएसआई की जासूसी ये कर रहा था और आए हैं। ये पाकिस्तान की आईएसआई की एजेंट बताई जा रही हैं। तो शांति में राणा के मन में शांति मिट गई थी इन दो महिलाओं के चक्कर में। नाड़े का कच्चा इंसान शांति में राणा, भारतीय आर्मी का जवान, पूरी तरह से इसके प्यार में पागल हो गया। मेरे कुछ खास जानने वाले भी हैं, वो भी कभी कभी पाकिस्तानी बोल देते हैं मुझे, लेकिन इनके भौंकने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो हमें पता है कौन सच्चा देशभक्त है और कौन देश का गद्दार है। दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। गाइस, आपने केरला स्टोरी तो देखी होगी, काफ़ी चर्चा में थी, लेकिन उसकी रेटिंग एक ही आई है। इतनी भी हवा बना रखा था उस मूवी को, बाकी ऐसा कुछ था नहीं उस मूवी में। तो गाइस, उसी के अपोजिट आज मैं रिएक्शन करने वाला हूँ द गद्दार फाइल पे। द केरला स्टोरी फेक स्टोरी जो थी, अब उसके अपोजिट वो रियल स्टोरी है जो जिस पे मैं रिएक्शन करने वाला हूँ। द गद्दार फाइल पे वो है रियल स्टोरी। और कुछ ऐसे गद्दार हैं हमारे मुल्क में जिन्होंने आईएसआई पाकिस्तानियों को हमारी खुफिया जानकारी दी है, और उन गद्दारों को आज मैं आपको रिएक्शन करके दिखाऊंगा। उनकी वीडियो पे आज मैं उन गद्दारों पर रिएक्शन करने वाला हूँ जिन्होंने आईएसआई को जानकारियाँ दी हैं। तो गाइज, बिना रुके स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। गाइज, बने रहें और काफ़ी मज़ा आने वाला है। इतना केरला स्टोरी में मज़ा नहीं आया होगा आप लोगों को, जिसने भी देखी हो। मैंने तो नहीं देखी खैर, लेकिन आपको गद्दार फाइल में ज़रूर मज़ा आने वाला है। गाइज, बने रहे। 75 हज़ार रुपये में लोगों ने अपना ईमान बेच दिया है, अपने देश की जानकारी दूसरे मुल्क पाकिस्तान में दी है, सिर्फ 75 हज़ार रुपये में। गाइज, बने रहे वीडियो में, लगातार मैं आपको दिखाऊंगा और काफ़ी मज़ा आने वाला है। बने रहे वीडियो में, बने रहे वीडियो में। द केरला स्टोरी रिलीज होते ही साबित हो गई कि वो फर्जी फिल्म है। उसके बनाने वालों ने ही केरला हाई कोर्ट में इस बात को एक्सेप्ट किया कि 32,000 लड़कियां कन्वर्ट नहीं की गई। हमको बस एक इंफॉर्मेशन मिली व्हाट्सएप फॉरवर्ड, उस आधार पर हमने ये फिल्म बना दी। ये कहानी 3 लड़कियों की है, वो भी अलग अलग स्टेट, अलग अलग लोकेशन की, जिस पर केरला हाई कोर्ट ने अच्छे तरीके से जलील किया मेकर्स को। जिसके बाद मेकर्स ने इस बात का वादा किया कि सोशल मीडिया से जो 32,000 लड़कियों के कन्वर्ट होने की बात है, उन तमाम पोस्ट को सोशल मीडिया से हटाया जाएगा। अदा शर्मा ने अपने उन तमाम ट्वीट्स को डिलीट कर दिया है जिसमें 32,000 हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट होता हुआ बताया गया था। यानी ऊपर उछाला हुआ गू इनके मुंह पर आ गया। द कश्मीर फाइल से लेकर प्रोपेगेंडा फिल्म द केरला स्टोरी झूठी साबित और मक्कार भरी साबित हुई। दोस्तों, रेटिंग इसको 1 मिली, जो कि आप टाइम्स नाउ से लेकर जितने भी गोदी मीडिया के अखबार हैं उनमें भी आप जाकर देख सकते हैं। बहरहाल, ये तो थी कल तक की बात जो मैं आपको कल बता चुका हूं। अब जैसे पठान के हिट होने के बावजूद बहुत सारे गू के नशे में एक ही बात रिपीट करते हुए नजर आ रहे थे कि फ्लॉप हो गई पठान, फ्लॉप हो गई पठान, जबकि उनकी माँ और बहन, दीदी, पूरा खानदान खुद चुपके चुपके पठान देखकर आया और पठान के बाइकआउट के चक्कर में ससुरे ने पठान हिट करवा दी।
दिन में इतनी बार भगवान श्री राम के नाम का जाप नहीं किया था जितना बार पठान 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 बाइकॉट पठान का जाप किया था। हुआ उसका उल्टा ये कि भगवान श्री राम ने पठान फिल्म को सुपरहिट करवाकर अंध भक्तों के मुंह को काला कर दिया। इस बार दोस्तों ऐसा ही सीन है। हिट होने के बाद भी पठान के ये चीखते रहे नहीं, हिट नहीं हुई, हिट नहीं, हिट नहीं, हिट नहीं। पीछे से जो है कुछ डाल के चाबी घुमा दियो, अब ये वही बोले जा रहे हैं, हिट नहीं, हिट नहीं, हिट नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब इनके अंदर ऐसे चाबी घुमा के ऐसे ऐसे भर दी गई है कि केरला स्टोरी हिट, तो केरला स्टोरी हिट, 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 केरला स्टोरी हिट। तो ये है, लेकिन ग्राउंड पे क्या है आप देख रहे हैं, फर्जी फिल्म है, झूठी फिल्म है। जिसे कमाल की बात यह है, जिसे एक झूठी फिल्म को एक देश का, हमारे इस देश का प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहा हो, तो मक्कारी झूठ से भरी प्रोपेगेंडा फिल्म को, नफरतिया फिल्म को जब देश का प्रधानमंत्री ही प्रमोट करने लगे तो उस देश का कितना बुरा हाल होगा। केरला स्टोरी के नाम से एक झूठ, मक्कार और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, तो हम क्यों नहीं सच्चाई पर आधारित सबूत के साथ, और जिसका सबूत दुनिया के सामने मौजूद है, प्रशासन एक्सेप्ट कर चुका है, इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को मान चुकी है, तो उन तमाम सबूतों के आधार पर क्यों ना हम द गद्दार स्टोरी आपको दिखाएं। स्वागत है आपका इस गद्दार स्टोरी फाइल्स में। यकीन कीजिए इतना मजा किसी झूठी और फर्जी फिल्म को देखकर नहीं आएगा जितना मजा आज की इस फिल्म को देखकर आपको आने वाला है। दोस्तों, इस फिल्म को हमने अलग तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की है और जितनी भी गद्दारों की स्टोरी मैं आपको बताऊंगा सबूत के आधार पर बताऊंगा। भारत की सबसे बड़ी ताकत है DRDO। ये DRDO भारत की इतनी बड़ी ताकत है कि हम इसी पर निर्भर हैं। हमारे तमाम हथियार, तीनों सेनाओं के हथियार, जल सेना, थल सेना, वायु सेना के हथियार बनाने वाली यही DRDO है। DRDO आधुनिक हथियार, हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ध्वनि मिसाइल, तमाम तरह की मिसाइल DRDO, हत्ता कि यही DRDO अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले रॉकेट और उपकरणों को बनाती है। यही DRDO भारत की सुरक्षा में सबसे ज्यादा योगदान देती है। अब आपको बता चुका हूं, लेकिन इस रिपोर्ट में बताना जरूरी है कि इसी DRDO के सबसे बड़े सीनियर वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर, जिनका चेहरा तो दुनिया को बहुत पसंद आया, भगवाधारियों को और भाजपाइयों को इनका दाढ़ी वाला लुक बहुत पसंद आया, लेकिन नाम पसंद नहीं आया, क्योंकि नाम हिंदू समाज का था और बहुसंख्यक समाज का व्यक्ति DRDO का साइंटिस्ट होते हुए, जिसने कई सारी मिसाइल और रॉकेट बनाने में लीडरशिप करी है, लीड किया है, इसकी लीडरशिप में बड़े बड़े हथियार बने हैं। इसने भारत से गद्दारी करते हुए भारत की हथियारों की DRDO में काम करने वाले इस प्रदीप ने पाकिस्तान के ISI जासूस के साथ तमाम चीजें लीक कर दी हैं, शेयर कर दी हैं। ये सालों से ISI के उस जासूस, पाकिस्तान के जासूस के साथ कनेक्ट थे और लगातार उसके साथ कई तरह की चीजें शेयर कर रहे थे। तो यार बहुत बड़ा महाराष्ट्र की ATS ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश करने के बाद ये भी बताया कि हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं कि इन्होंने मिसाइल और तमाम तरह के बड़े हथियारों की जानकारी पाकिस्तान के एजेंट को दे दी है। दोस्तों, नाम तो हिंदू था लेकिन शक्ल मुसलमान जैसी थी। बस यहीं पर मार खा गई भारतीय जनता पार्टी, वरना आज चुनावी रैली में इस व्यक्ति का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा होता। मोहम्मद अब्दुल जो है भारत का निकला गद्दार, मिसाइल बनाने वाला निकला गद्दार, लेकिन ये हिंदू समाज से थे, बहुसंख्यक समाज से थे। इस खबर को डकार लिया गया है। तो आपको पहली रिपोर्ट में क्या पता चला?
भारत की सबसे बड़ी संस्था जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें काम करने वाला एक वैज्ञानिक पाकिस्तान की चाटुकारिता करते हुए पाकिस्तान को कई तरह की खुफिया और खतरनाक जानकारी दे चुका है, जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है यार। ठीक, आइए दोस्तों, इतना ही नहीं, मुसलमान नाम को गद्दार ही साबित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये उनके मुंह पर पेशाब कर रहा हूं मैं और खुल के कर रहा हूं। उनको आज उनकी औकात दिखाना चाहता हूं। इस रिपोर्ट को देखिए, 2014 के बाद से जो नया भारत बना है, ये तभी की सारी खबरें बता रहा हूं। 2022 में भी मई के महीने में राजस्थान से प्रदीप कुमार नाम के एक भारतीय जवान को, सोल्जर को, फौजी को गिरफ्तार किया गया, जिसकी उम्र 24 साल थी और उसको एटीएस ने, राजस्थान की एटीएस ने गिरफ्तार किया, जो पाकिस्तान की एक आईएसआई महिला के साथ जुड़ा हुआ था और फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए भारतीय सेना की सेंसिटिव जानकारी दे चुका था। तब इसको गिरफ्तार किया गया, आरोप सिद्ध हुआ और ये अब जेल में बंद हैं। बहुसंख्यक समाज, और आप देख रहे हैं द गद्दार स्टोरी। अगली स्टोरी है देवेंद्र शर्मा की। इस भोले भाले पढ़ाकू जैसे चेहरे को ध्यान से देखिए, इसका नाम है देवेंद्र शर्मा। शर्मा इनकी जात है और शर्मा ऊंचे कास्ट के माने जाते हैं हिंदू समाज में। खबर यह है और मज़ेदारी वाली बात यह है कि ये शख्स ऐसा वैसा किसी छोटे मोटे पद पर नहीं था, ये इंडियन एयरफोर्स में मौजूद था। इंडियन एयरफोर्स का ये जवान था और ये आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। देवेंद्र शर्मा को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान के लिए भारत से गद्दारी कर रहा था। एक महिला के साथ व्हाट्सएप के जरिए ये वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल और एंड टू एंड स्क्रिप्टेड डॉक्यूमेंट शेयर करता था और कई तरह के इसके बैंक में संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुई है, इसने पैसे लिए। नंबर 4। तो दोस्तों गिरफ्तार किया गया और अब ये जेल के अंदर है। आप देख रहे हैं द गद्दार स्टोरी। इसी तरह से सन 2021 में मलकियत सिंह नाम के एक व्यक्ति को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया। यह व्यक्ति भारतीय सेना में था और इसको रंगे हाथ पकड़ा गया। 2019 का यह मामला और ये दबा दिया गया भगवा धारी कपड़े से, जिसने अपने मुंह को छुपाया हुआ है। ये देश का गद्दार मलकियत सिंह है। गिरफ्तारी के दौरान इसके पास ये कंफर्म सबूत मिल गए हैं कि आईएसआई की जासूसी ये कर रहा था और आरोपी के कब्जे से 3 मोबाइल, सेना की मूवमेंट की डिटेल, कुछ सेना की फोटो, भारतीय फौज की ट्रेनिंग की मैनुअल और सेना के इलाके की खुफिया जानकारी और कुछ वीडियोस इसके पास से बरामद हुए हैं। आप समझ लीजिए कि भारत की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा मलकियत सिंह पैदा कर चुका है। दोस्तों, भारतीय जवान सेना की तमाम लोकेशन, सैनिकों की फोटो, मूवमेंट, तमाम चीजें शेयर करता था। फिलहाल ये गिरफ्तार है और आप देख रहे हैं, भूलिएगा मत, द गद्दार स्टोरी। दोस्तों, इसी के साथ एक और ये लावारिस चेहरा देखिए। इस अंधेरे में डूबे चेहरे को ऐरा गहरा अगर आप समझ रहे हैं तो 2022 में इस गुड्डू गिरी को गिरफ्तार किया गया है। पूरा नाम है गुड्डू कुमार गिरी। पाकिस्तान की सेना के लिए ये भारतीय फौजी, भारतीय जवान जासूसी कर रहा था। आरोपी मोतिहारी का निकला है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एसटीएफ ने गिरफ्तार इसको किया है। बात बहुत पुरानी नहीं है, 2022 की है। गिरफ्तार करने के बाद इसके पास से तमाम वो दस्तावेज मिले, तमाम ऐसी चैट और मेल मिली, जिससे ये साबित हुआ कि ये गुड्डू गिरी पाकिस्तान सेना से डायरेक्ट जुड़ा हुआ था और भारत से, अपने ही देश से, अपनी भारत माँ से गद्दारी कर रहा था। जी हाँ, इसको गिरफ्तार किया है
एसटीएफ ने और इस पर मुकदमा चल रहा है। मेरे दोस्तों, यहां पर कोई हिंदू संगठन नहीं चीखेगा, यहां कोई अलान और फलान का दल चीखेगा नहीं, यहां कोई कहेगा नहीं देश के गद्दारों तो गोली मारो सालों को, क्योंकि आने वाले समय में इन तमाम गद्दारों को शायद भारतीय जनता पार्टी टिकट भी दे सकती है। बहरहाल बस आप ये मत भूलिएगा, ये द गद्दार स्टोरी द केरला स्टोरी पर भारी पड़ रही है। द गद्दार स्टोरी में अगला नाम है शांतिमय राणा का। ये भारतीय जवान जो राजस्थान में तैनात था, जोधपुर में बताई जा रही है इसकी पोस्टिंग थी। अब ये तस्वीर देखिए, ये दो महिलाएं हैं, ये पाकिस्तान की आईएसआई की एजेंट बताई जा रही हैं। तो शांतिमय राणा के मन में शांति मिट गई थी इन दो महिलाओं के चक्कर में। नाले का कच्चा इंसान शांतिमय राणा, भारतीय आर्मी का जवान, पूरी तरह से इसके प्यार में पागल हो गया। और प्यार में पागल ऐसा कि जब इसको गिरफ्तार किया गया जासूसी के शक में, तो इसके पास सारे दस्तावेज, भारतीय सेना की मूवमेंट, भारतीय सेना के असलहे, भारतीय सेना जवानों की पोस्टिंग, लोकेशन और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप के द्वारा महिला को, पाकिस्तान की आईएसआई को शेयर किए गए हैं। बहरहाल बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, जितना मजा आपको किसी फर्जी फिल्म देखने में नहीं आएगा, उससे ज्यादा मजा ये देखने में आ रहा होगा, ये हमारी पूरी गारंटी है। दोस्तों, अब बात करेंगे गद्दार स्टोरी में अगले दो उन शख्स की जो सेना में नहीं है, आम नागरिक हैं, और ऐसे लोगों को आप मस्जिदों के आगे खास त्योहारों में खास रंग का लिबादा पहन के, हाथ में तलवार लिए, खास तरह का नारा लगाते हुए, चीखते हुए देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये दो शख्स हैं जिनका नाम, बाएं वाले का नाम है विकास कुमार और दाएं वाले का नाम है चिमन लाल। राजस्थान और यूपी एसटीएफ दोनों ने मिलकर इन दोनों को पकड़ने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया था। जी हां, और ऑपरेशन काफी लंबा चला, जिसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। तो जानकारी ये मिली कि ये दोनों पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे, भारत की जानकारियां निकाल कर उनको देते थे, और एक भाई पैसे के लेन देन करता था और एक भाई इंफॉर्मेशन पहुंचाता था। और ये कई सारे ऐसे ही गद्दारी वाली गतिविधि में शामिल थे। ये यूपी पुलिस और राजस्थान की एसटीएफ का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन था जो काफी कामयाब हुआ। और ये बात 2020 की है, जो कि ज्यादा पुरानी नहीं है। याद रखिएगा, ये शॉर्ट करके बता रहा हूं आपको, वरना इनके कांड अगर खोलने बैठूं तो इन्होंने भारत के साथ जो गद्दारी करी है तो उसकी फांसी की सजा भी कम है। अगली गद्दार स्टोरी में नाम है गणेश प्रसाद का, जिनकी तस्वीर न्यूज पोर्टल में मौजूद नहीं है, लेकिन नाम मौजूद है। ये अपने में ही एक बड़ी बात है, क्योंकि नाम गणेश है। गणेश प्रसाद को बिहार एसटीएफ ने बिहार से ही गिरफ्तार किया। ये भारतीय आर्मी का जवान था और ये भी नाले का कच्चा निकला, और आईएसआई की एक महिला के साथ ये प्रेम संबंध में था, और पता नहीं कौन सी नस इतनी कमजोर थी कि इनका वीडियो कॉल पर ही सारा काम हो जाता था। बहरहाल चंद वीडियो कॉल और चंद नंगी तस्वीरों के चक्कर में भारतीय सेना की खुफिया जानकारी ये शेयर कर रहा था। सोच के देखिए, ऐसे लोग जो मुसलमानों को गद्दार कहते हैं, उनके यहाँ ऐसे ऐसे गद्दार हैं जो भारत की सेंसिटिव जानकारी चंद नंगी तस्वीरों और अपने घटिया काम के लिए, अपनी, समझ लीजिए, मैं वो जुमला बोलना नहीं चाहता, उसके लिए ये भारत की सुरक्षा तक से खिलवाड़ कर लेते हैं। फिलहाल ये गिरफ्तार है। मामला ज्यादा पुराना नहीं, मामला 2021 का है। बताइए, जब 2014 में देश आज़ाद हो गया, 14 में कंगना रंडावत ने कहा था कि भारत आज़ाद तब हुआ जब मोदी जी आए, और मोदी जी आने के बाद हिंदू राष्ट्र आने लगा। तो ये देखिए, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों की भीड़ में से ही ऐसे ऐसे गद्दार निकल रहे हैं। अब अगली गद्दार स्टोरी में, दी गद्दार स्टोरी में नाम है दीपक सालुंके का। यह गद्दार भारतीय आर्मी का था, यह भी गद्दार आर्मी का था, बताइए।
और बहुसंख्यक समाज से। दीपक सालुंके किसी मौलाना का तो नाम है नहीं। और मेरे दोस्तों, आपको बता दूं, ये गुजरात का था और गुजरात एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार किया। दोस्तों, ये बंदा पैसों के लिए भारतीय सेना की सेंसिटिव जानकारी पाकिस्तान की आईएसआई के साथ शेयर कर रहा था। खबर ये 50 साल और नेहरू के ज़माने की नहीं है, ये खबर 2022 की है। वहीं मेरे दोस्तों, दीपक सालुंके के पास तमाम ऐसे सबूत उसके पास से बरामद किए गए जिसमें साबित हुआ कि उसने भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। इतना ही नहीं, भारत की खुफिया जानकारी और सेंसिटिव डिटेल को शेयर करने के लिए इसको 75,000 रुपये हामिद नाम के एक पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट के द्वारा इसके अकाउंट में भेजे गए, जिसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया। 75,000 में जो अपना देश बेच दे वो दीपक सालुंके है, कोई मोहम्मद अब्दुल नहीं। अब यहाँ पर आपको ये मैं कहूँगा कि ज़रा सोचिए, जब भारतीय जवान और भारतीय आम नागरिक समेत भारतीय एयरफोर्स का भी जवान गद्दारी कर रहा हो और पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा हो, तो पाकिस्तान के द्वारा भारत में हमले करना कितना आसान होगा, हैं? लेकिन पाकिस्तान जब भारत में हमले करता है तो इसी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा होता है। आइए, इसी के मद्देनज़र ये जो राष्ट्रवादी पार्टी है इसका नाड़ा थोड़ा सा ढीला करते हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के इस नेता के साथ साथ 11 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो कि मध्य प्रदेश में पूरा एक, समझ लीजिए कि पूरा सिस्टम एक ऑफिस बनाकर बैठे थे। जी हाँ, जो कि कॉल सेंटर टाइप में था। कई तरह के वहाँ फ़ोन थे जो पूरा ये कॉल सेंटर चला रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता और ये जो इसके अंदर जुड़े हुए लोग थे। दोस्तों, ये पाकिस्तान की सेना को जानकारी अपने कॉल सेंटर के द्वारा दिया करते थे। जी हाँ, इस शख्स का जो घेरे के अंदर है, ध्रुव सक्सेना नाम है इसका, और आज के सीएम माननीय शिवराज सिंह चौहान के पीछे ये खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो माननीय शिवराज सिंह चौहान समेत भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, खुद प्रधानमंत्री को देखिए और अमित शाह जी को देखिए, ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं और कैसे कैसे लोग इनके समर्थक हैं। गिरफ्तार है, 11 लोगों के यहाँ गिरफ्तार किया गया है और देश की सुरक्षा के साथ इन्होंने, ध्रुव सक्सेना ने खूब खिलवाड़ किया था। अगला गद्दार है कुलजीत कुमार, जो कि श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के इलाके से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़ी हुई एक महिला दुबई से इससे ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए कनेक्ट हुई और फिर थोड़ा सा सीना बड़ा करके, थोड़ा सा आड़ी ताड़ी, जैसे आजकल आप रील में ही देख लेते हैं, अब तो रील्स पर ही सारा पॉर्न सिस्टम नज़र आ जाता है। तो ऐसी कुछ तस्वीरों के साथ कुलजीत कुमार जो है कमज़ोर पड़ गया और उसके बाद जासूसी भारत की करने लगा पाकिस्तान के आईएसआई के लिए, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और इंटेलिजेंस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। गद्दार स्टोरी में अगला गद्दार है संदीप कुमार। ये संदीप कुमार भारतीय सेना को गैस सप्लाई करता था राजस्थान में, और गैस सप्लाई करने वाला ये संदीप कुमार आईएसआई के लिए जासूसी करता था। सेना की मूवमेंट समेत सेना पर यह नजर रखता था और तमाम छोटी बड़ी जानकारियों को अपने नाजायज बाप आईएसआई से शेयर करता था। तो जब भारतीय इंटेलिजेंस को शक हुआ तो एसटीएफ, राजस्थान की एसटीएफ ने इसे गिरफ्तार किया। सच खुद इसने उगल दिया। द गद्दार स्टोरी में अब नाम है 2 गद्दारों का, नारायण लाल गादरी और दूसरे का है कुलदीप सिंह। ये दोनों गद्दार हैं और ये देखिए इन दोनों की, बल्कि फुल स्क्रीन पर देखिए, ये दोनों गद्दार हैं। ये दोनों गद्दार भारतीय सेना पर नजर रखते हुए सोशल मीडिया के जरिए जासूसी करते हुए
भारत की खुफिया जानकारी आईएसआई को दे रहे थे और यूपीआई के जरिए ये उस काम की कीमत ले रहे थे। दोस्तों, जासूस नारायण लाल गाडरी ने आईएसआई को मोबाइल सिम उपलब्ध कराने में मदद किया था और सेना में संबंधित गोपनीय सूचना भी भेज रहा था। वही पाली की एक शराब की दुकान में सेल्समैन का काम करने वाला कुलदीप सिंह शेखावत एक पाकिस्तानी महिला हैंडलर के साथ संपर्क में था। दोनों ही मिलकर भारतीय सेना और भारत की जासूसी करते थे और आईएसआई को इसकी जानकारी दिया करते थे। जब भारतीय इंटेलिजेंस को इसकी भनक लगी तो ऑपरेशन चलाकर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अगले गद्दार का नाम है त्रिपेंद्र सिंह। 40 साल की इसकी उम्र और ये बंदा चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया, चंडीगढ़ की एसटीएफ के द्वारा। ये पाकिस्तान के पुराने और सरकारी जो दफ्तर हैं उनकी फ़ोटो और पुरानी पंजाब की इमारतों की तस्वीर लेकर पाकिस्तान के आईएसआई के हैंडलर को शेयर करता था। जब भारतीय इंटेलिजेंस को इसकी जो है खबर मिली उड़ते उड़ते मुखबिरों के द्वारा, तो स्पेशल ऑपरेशन इसके खिलाफ चलाया गया, इस पर नज़र रखी गई और इसको रंगे हाथ पकड़ लिया गया और एसटीएफ को सबूत भी इसके फ़ोन के द्वारा मिल गए हैं। दोस्तों, मैं चाहूं तो गद्दार स्टोरी आपको 2.5 घंटे की पेश कर सकता हूं, लेकिन आपको यही बताना था कि गद्दारी का, देश से गद्दारी करने वाले का कोई मजहब नहीं होता। लेकिन जिस तरह से भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, साफ जाहिर है कि मुसलमानों को यानी नाम से ही ये क्लियर। तो गाइस, अभी आपने देखी द गद्दार फाइल। गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को द केरला स्टोरी इतनी अच्छी नहीं लगी होगी जितनी अच्छी है गद्दार फाइल लगी है। गाइस, ये मुझे पता समझ में नहीं आता, ये मुसलमानों क्यों ऐसी नज़र से देखते हैं। मेरे कुछ खास जानने वाले भी हैं, वो भी कभी कभी पाकिस्तानी बोल देते हैं मुझे, लेकिन इनके भोगने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो हमें पता है कौन सच्चा देशभक्त है और कौन देश का गद्दार है। तो आपने इस फाइल में देख ही लिया होगा कितने बड़े बड़े और सारे आईएसआई को जानकारी देने वाले, पाकिस्तानियों को जानकारी देने वाले कुछ मात्र 75,586 रुपए में, सॉरी 75,856 रुपए में जानकारी दी है। और मैं तो काउंट कर रहा था, काउंट करते करते मैं भूल ही गया, इतने सारे। अभी और दिखाता, काफी लंबी थी वीडियो, इसलिए मैंने ज्यादा लंबी नहीं की, काफी लंबी हो जाती है और काफी ये भी अभी काफी लंबी होने वाली है, हो ही गई है मेरी समझ से। तो ये वीडियो कम से कम 25-27 मिनट की तो हो ही जाएगी। गाइस, अगर आपको कोई भी कहे तुम ऐसे होते हैं, तुम लोग ऐसे होते हो, तो उसको यही वीडियो दिखा के उसके मुंह पे चेप दो। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। गाइस, गद्दार फाइल कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।